था। मूर्ख हो तुम। ये न्याय नहीं अन्याय है। तुमने केवल इसका कर्म देखा, उसका कारण नहीं। इसकी चोरी देखी, इसका दुख नहीं। अरे कोई इसे गौ से दूर करो, सारा दूध ये पी जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या? कोई से भी ये दूध चोर हमें विचलित कर दिया है, और ऊपर से ये सब काम चोर हैं। मैं देवसेना को उसके पिता के घर छोड़कर दक्षिण में कुछ कार्य पूर्ण करके आता हूँ। किंतु रुकिए देवी। महादेव, कंसोली अंधकार के सागर में डूबा है। माता को संतान से पृथक किया जा रहा है। पुत्र अपनी माता की पीड़ा देखकर भी असहाय है, कुछ नहीं कर पा रहा, मौन है। किसी भी समाज की इससे अधिक दुर्गति नहीं हो सकती। और ऐसे में एक अन्यायी उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने जा रहा है। और आप कह रहे हैं मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंतित नहीं हैं, ग्रस्त हैं स्थिति से, परिस्थिति से। देवी घनसोली वासी इस समय मोह में उलझे हैं और रावण अपने क्रोध में। यही तो आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि रावण क्रोध में उलझा हुआ है, जिसके स्वयं के कर्म अन्याय के अंधकार में डूबे हो। वो किसी को न्याय का पथ क्या दिखाएगा? आपका कथन उचित है, परंतु सत्य नहीं है। मैंने रावण को घनसोली गांव में न्याय का पाठ पढ़ने के लिए नहीं भेजा, धर्म का दर्पण देखने के लिए भेजा है, ताकि वो दूसरे के अन्याय में अपने अन्याय का प्रतिबिंब देख सके, न्याय और अन्याय के मध्य का भेद जान सके। उससे पूर्व मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप स्वयं के प्रतिबिंब को मेरी आंखों में देखिए। हाँ देवी, ये आप हैं। देखिए, आपने घनसोली की चिंता में स्वयं के स्वास्थ्य, स्वयं की शुद्ध के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। यदि देवी जगदम्बा स्वयं ऐसा करेगी तो इस जगत के साथ न्याय कौन करेगा भला? परंतु घनसोली का क्या, दुर्गम संतानों का क्या, भूखे बछड़ों का क्या, उन बालकों का क्या, शूधर का क्या? उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? समय आने पर उन्हें न्याय अवश्य प्राप्त होगा। तुमने दूध की चोरी की है। हमने नहीं किया, तुमने चुराया है। तुमने चुराया है। दूध की चोरी की है। हमने नहीं किया दूध की चोरी, तुमने की है। मूर्ख, सारा दूध तुमने चुराया है। आपका परिचय? मेरा परिचय महाशिव भक्त। यह है मेरा परिचय।
इतने तुच्छ विषयों पर लड़ रहे हो कि आप जैसे शिव भक्तों को ये सब शोभा देता है? शिव भक्त महोदय, पिछले कुछ समय से हमारे गांव में दूध की चोरियां हो रही है। यदि यही चलता रहा तो हम अपना व्यापार खो देंगे और पहले की बात ही दरिद्र हो जाएंगे। शिव भक्त महोदय। शिव भक्त नहीं, महाशिव भक्त। महाशिव भक्त महोदय, हमारा गांव पहले इतना समृद्ध नहीं था, किंतु भैरवाष्टमी की रात्रि स्वयं महादेव से वरदान प्राप्त किया था हमने, और उन्हीं के आशीष से हमारा गांव समृद्धि की प्रकाष्ठा छू गया। आज भैरवाष्टमी के पावन अवसर पर वर मांगता हूँ। तथास्तु। सूर्योदय हो चुका है रावण। फिर क्या हुआ? फिर हमारा गांव, कबीला, यहाँ तक कि मंदिर के कलश से दूध चोरी होने लगा। महोदय, मैं शंका है कि यह कार्य किसी मनुष्य का नहीं है। हो ना हो, ये कोई अलौकिक शक्ति ही है जो हमें सता रही। जानते हैं, आज तो महादेव को अर्पण करने के लिए एक बूंद दूध तक नहीं बचा। मेरे महादेव की पूजा में बाधा? आप सब निश्चिंत रहिए, आज रात्रि मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि कौन है वो दूध चोर। मैं उसे पकड़कर न्याय की परिभाषा समझाऊंगा। हम आपके आभारी रहेंगे शिव भक्त जी। नहीं, महाशिव भक्त जी। महादेव, अब मेरे साथ लंका चलकर रहने के लिए सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए। ये बालक नहीं, चोर है, इसे मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, मृत्यु दंड दीजिए। दूध चोरी करने के लिए मृत्यु दंड? ये कैसा न्याय हुआ? ये दंड केवल दूध चुराने के लिए नहीं, बल्कि महादेव का वरदान प्राप्त किया हुआ दूध चुराने के लिए है। ओ बालक, मृत्यु से पहले कोई स्पष्टीकरण देना है? मेरा नाम बरसुंड है। इन बछड़ों की भांति मैं भी बहुत भूखा था। मेरे पास दूध क्रय करने इतनी धनराशि नहीं थी, इसलिए मैंने गौ माता का दूध ले लिया और सभी निर्धनों में बांट दिया। मैं तो केवल अपने पेट की भूख मिटाना चाहता था, मुझे किसी को क्षति नहीं पहुंचानी थी और महादेव के वरदान का अपमान भी नहीं करना था। मौन। मैं न्याय शास्त्र का ज्ञाता हूं। अपराध का भाव और उद्भव चाहे जो भी हो, किंतु होता वो अपराध ही है। पापी है ये बालक, किंतु इसका न्याय मैं नहीं, आप लोग करेंगे। पकड़ा गया तो स्वांग रच रहा है, मत छोड़िए इसे, मार दीजिए। मृत्यु दंड दीजिए इसे। मृत्यु दंड दीजिए। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है देवी। महादेव, अन्याय होने को है। आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? महादेव, आप एक अबोध के प्राण जाते हुए देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। परिणाम की चिंता नहीं, निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए देवी। अर्थात ये लीजिए।
सब पापियों ने एक भूखे बालक का पेट भरने के स्थान पर उसका अंत करने चले थे। तुम सब ने क्या सोचा कि महादेव का ये वरदान केवल तुम्हारे लिए है? इस दूध पर अधिकार केवल तुम्हारा ही है। जिस दूध के लिए तुम सबने ये नीच कार्य किया है, उसी दूध को मैं श्राप देता हूं कि अब से इस गांव की कोई भी गाय दूध नहीं देगी, कोई भी गाय दूध नहीं देगी, कोई भी गाय दूध नहीं देगी। ये कैसे संभव है? नहीं, एक सामान्य चोर का भी शाप मेरे महादेव के वरदान को नहीं काट सकता। सेठ जी, तबेले में कोई भी गौ दूध नहीं दे रही है। और तो और सारे पात्रों का दूध भी लुप्त हो गया। पूरे गांव में दूध का एक बूंद तक नहीं है। महादेव, ये कैसे संभव है? अपराधी होकर भी एक बाल फलीभूत कैसे हो गया और मेरा न्याय बाधित? महादेव, माता, मूर्ख हो तुम। ये न्याय नहीं, अन्याय है। तुमने केवल इसका कर्म देखा, उसका कारण नहीं। इसकी चोरी देखी, इसका दुख नहीं। और जब उसने तुम्हें अपनी पीड़ा बताई तो उस पर दया करने के स्थान पर तुमने उसे दंड दिया।